अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में कुश्ता हीरा बनाने का तरीका लेकर आया हूं, बल्कि लाइव आपको बनाकर दिखाऊंगा। ये मैंने हीरा लिया है, ओरिजिनल हीरा आपने ले लेना है, असली एक नंबर। तो ये जो कुश्ता हीरा है ये सही मानियों में एक अक्सीर है। आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह जो इसके रिज़ल्ट आप पाएंगे वो आपने पहले नहीं देखे होंगे, जिस तरीके से मैं आपको ये बनाकर दिखाऊंगा। और बहुत ही बेज़रर और आसान तरीके से ये बनता है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको और भी कुश्ता हीरा के 5-6 नुस्खे दूंगा क्या लाइव बनाकर दिखाऊंगा। मेरे पास हीरा मौजूद है, तो इस हिसाब से पहला जो मैं नुस्खा शुरू कर रहा हूँ। आज से 1 साल पहले मैंने अर्के गुलाब निकाल के रखा था 12 हादसा, फिर मुझे हीरा सही नहीं मिला था, तो जिस वजह से वो मेरा काम वहीं पर रुक गया था। तो पहला नुस्खा मैं शुरू कर रहा हूँ वो वही अर्के गुलाब के साथ ही कर रहा हूँ। और इसके बाद इंशाल्लाह आपको ऐसे ऐसे हीरा के नुस्खे दूंगा जो आपने ना पहले कभी सुने होंगे ना देखे होंगे इस तरह से। और ना सिर्फ नुस्खे दूंगा बल्कि आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनको बनाया जाता है। जो सबसे पहला मैं नुस्खा आपको हीरे का दे रहा हूँ वो वही अर्के गुलाब वाला है, जिसकी मैंने पहले भी वीडियो दे रखी है कि अर्के गुलाब से कुश्ता हो जाता है हीरे का, और बहुत ज़्यादा ये फूल जाता है हीरा। अगर आप 1 ग्राम भी लेंगे तो वो भी आपसे संभाला नहीं जाएगा, इतना ये फूलता है और इतना इसका वज़न बढ़ जाता है। तो साथ साथ मैं छोटी छोटी वीडियोस डालता रहूँगा जो भी स्टेप वाइज। इसको सबसे पहले जो इसका होता है वो मुसफ़ा करने का तरीका होता है, साफ़ करना होता है आपने इसको। तो आपने इसको कलथी ले लेनी है, कांजी नहीं कलथी ले लेनी है। तो उसमें आपने ये कपड़े की पोटली सफ़ेद रंग की हो या कोई भी हो, कॉटन का कपड़ा हो, तो उसमें आपने ये टुकड़े जो है वो डाल देने हैं और इनको 12 घंटे तक पकाना है उसमें। तो ये जो आपका हीरा है ये शुद्ध हो जाएगा, मुसफ़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसको अर्के गुलाब में बुझावे देते जाना है, यहाँ तक बुझावे देना है कि ये बिल्कुल पीसक हो जाएगा, फोटक हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको जिस तरह से मैं अमल करूँगा, आसान सा अमल है, वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा कि किस तरीके से आपने इनको बुझावे देने हैं। बाकी रही इस कुश्ता की अफादियत की बात और इसके रिज़ल्ट की बात, तो ये बहुत ही लतीफ़ कुश्ता बनता है, बहुत आला मेयार का कुश्ता बनता है, आसानी से इस तरह से ये पिसक हो जाता है। फिर आपने इसको जो इस्तेमाल करना है वो इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 खश है, एक जो खशखाश का दाना है उसके बराबर है। और इसका जो फ़वाइद हैं वो जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी हो या मर्दाना कमज़ोरी हो, टाइमिंग की कमी हो, बाकी आप खुद जानते हैं कि हीरा क्या काम करता है और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अगर आप इसको किसी भी नुस्खा में, अगर जरियान के नुस्खा में आप इसकी एक रत्ती मिला देते हैं तो जरियान का जो मर्ज़ है वो इससे ख़त्म हो जाएगा चंद ही दिनों में, और उस दवा की जो अफादियत है ये बढ़ा देगा, उसको 4 चांद लगा देगा। अगर आप कुश्ता सोना कर रहे हैं तो उसमें अगर आप इसकी एक रत्ती की मिकदार डाल देते हैं तो वो जो सोने के अक्सरी फ़वाइद हैं वो आपको हासिल हो जाएंगे। ये पारे को बिठा देगा, पारे का कुश्ता करने में मदद देगा। बाकी आप इसको अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी बदरकात के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म में जितनी भी कमज़ोरी हो, नामर्दी हो, बेताकती हो, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ये ख़ज़ानुमा जो आपका चेहरा है उसको ये तरोताज़ा कर देगा, सुर्ख कर देगा। जिगर अगर आपका काम नहीं कर रहा और साले खून पैदा नहीं कर रहा तो उसको ये ठीक कर देगा। दिल दिमाग की कमज़ोरी के लिए ये अक्सीर का काम करता है, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, मैदे पे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। सेरों, दूध और घी हज़म कर जाता है ये, और इसी तरह से ये नामर्दी को निस्तो नाबूद कर देता है। जिस तरह सूरज की किरणें शबनम पर पड़ती हैं और वो उसकी नमी को ख़त्म कर देती हैं, इसी तरह से ये आपके जिस्म में जितनी भी बीमारियां हैं
उनको ये ख़त्म कर देगा, दूर कर देगा। और जिस तरह से पारस की एक पत्थर होता है पारस, वो अगर किसी कम कीमत धात के साथ लगे, लोहे के साथ लगे, तो उसको सोने में तब्दील कर देता है। इसी तरह से इसको आप किसी भी धात के साथ लगाएंगे तो वो उसको नूरन अला नूर कर देगा और सोने में तब्दील कर देगा। इतना उसका रिज़ल्ट हो जाएगा उस धात का। एक अदना धात को ये आला तरीन धात बना देगा। और उस कुश्ता के फ़वाइद आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये कुश्ता किस मेयार का बना है। बाकी इसकी ज़्यादा तारीफ़ करना फाजूल है। जो लोग इस हीरा को जानते हैं, इसकी अफादियत को जानते हैं, वो मानते हैं कि हीरा क्या काम करता है। बाकी इंशाल्लाह आइंदा जो भी साथ साथ इसके स्टेप होंगे वो मैं अपलोड करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये बिल्कुल ही मक्की के दानों की तरह बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े थे। ये फूल गया हमारा हीरा। इसको हमने अर्के गुलाब, ये पड़ा हुआ है, इसमें बुझावे दिए हैं। तकरीबन कोई 150 बुझावे इसमें आए हैं। उसके बाद जो है खटकल बूटी में कोई 30-40 बुझावे दिए हैं। तो ये बिल्कुल ही, अब इसको थोड़ा सा भी आप बर्नर लगाएंगे तो ये आप देख लें, ये उड़ के नीचे आया पड़ा है। ये देखें, ये मेरे हाथ के साथ ऐसे पाउडर हो जाता है। ये इतना लतीफ़ हो गया, ये देख लें, ये वही हीरा ही है। ये देखें, ये इधर ही कुश्ता हो जाता है, इधर ही फोटक हो जाता है। ये देखें, ये हीरा पड़ा है। क्योंकि बर्नल की थोड़ी सी हवा होती है, वो लगती है, तो ये जिस तरह फुल्ले उड़ते हैं ना, फुल्ले, तो वैसे ये उड़ता है। ये देख लें, इधर ही पाउडर पीसक हो गया है। अब हम इसका आगे जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। तो अभी ये मतलब ये फूल गया है इधर ही, तो अब और इसको बुझावे देने की ज़रूरत नहीं है, आग देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, ये फूल की पत्ती से भी